मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम आयरिश होता है। आयरिश बहुत परेशान लग रही होती है। वो गाड़ी लेकर के एक पहाड़ी इलाके में जाती है। वो गाड़ी पार्क करके पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बेटे की एक तस्वीर होती है, यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है। उसी के याद में पेड़ पर एक निशान भी बनाई होती है। उसके बेटे का जाने का इतना गम रहता है उसे कि वो सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है। रिचर्ड आयरिश से कहता है कि मेरे भी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं हुआ है, मेरी भी ज़िंदगी बहुत टफ रही है, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। वो अपने भी बारे में बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो आयरिश को सुसाइड करने से रोकता तो नहीं है, मगर वो इतना कह के चला जाता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, शायद तुम्हें ये कदम उठाने से पहले एक बार और सोच लेना चाहिए। आयरिश का भी अपने ज़िंदगी को लेकर के सोच बदल जाता है। वो रिचर्ड के साथ साथ वापस जाने लगती है। वो रिचर्ड को गुड बाय करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, मगर हम देखते हैं कि रिचर्ड ने कार उसके कार से एकदम सटा करके पार्क की होती है, जिससे उसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। रिचर्ड कहता है कि लगता है मैंने तुम्हारे दरवाजे को रोक रखा है। वो बाहर निकल के आता है और एक छाता लेकर आता है हाथ में, और वो छाता कोई मामूली छाता नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक छाता होता है। वो उस छाते से आयरिश को झटका दे करके बेहोश कर देता है। वो उसके हाथ पैर बांध करके गाड़ी में डाल देता है। जब आयरिश को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर बने हुए हैं। उसके पीछे पॉकेट में एक चाकू होता है, जिससे वो पीछे का हाथ खोलने लग जाती है और रिचर्ड को वो बातों में लगाई होती है। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम अपनी मीठी बातों से मुझे नहीं बहला सकती, तुम पहली नहीं हो जिसे मैंने किडनैप किया है। यानी कि रिचर्ड एक सनकी किलर होता है जो कि लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डालता है। तब तक क्या आयरिश अपना हाथ खोल लेती है और रिचर्ड के ऊपर हमला कर देती है, और यहाँ पे गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पेड़ में लड़ जाती है। आयरिश वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड उसे पकड़ लेता है। आयरिश वहाँ पे रखे सीट बेल्ट से उसकी गर्दन दबोच लेती है, मगर वो बैक सीट ओपन कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब आयरिश चाकू से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। आयरिश अपना पैर खोल करके वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उसे बताता है कि तुम कहाँ तरक के भागोगी। रिचर्ड कहता है कि मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया है, जिससे कुछ ही देर में तुम्हारा हाथ पैर एकदम ठंडा पड़ जाएगा। ना ही तुम कुछ बोल पाओगी और ना ही तुम कुछ हरकत कर पाओगी, यानी एक तरह से तुम जिंदा तो रहोगी लेकिन एक जिंदा लाश बन जाओगी। आयरिश वहाँ पे मदद के लिए पुकार भी लगाती है, मगर आसपास में कोई नहीं होता है क्योंकि वो बहुत दूर होती है शहर से। वो अपनी जान रिचर्ड से बचा करके भागती है, मगर रिचर्ड तो एकदम चुपचाप से खड़ा होता है। उसे ये लग रहा होता है कि भाग के कहाँ तक जाएगी, थोड़ी दूर जाने पर इसकी बॉडी खुद जवाब दे देगी। आयरिश वहाँ पे तेजी से भागती है, मगर वो जितने तेजी से भाग रही होती है उससे कई तेजी से उसकी बॉडी पैरालाइज हो रही होती है और धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना बंद कर रही होती है। वो 20 मिनट का टाइमर सेट कर देती है, यानी कि अगले 20 मिनट में उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। अब रिचर्ड भी उसके पीछे पीछे होता है, मगर आयरिश एक दरख्त के नीचे छुप जाती है। मगर मुसीबत की बात तो ये होती है कि वहाँ पे लाल चींटियाँ बहुत होती है। वो आयरिश की पूरी बॉडी पर चिपक जाती है। वहाँ पर रिचर्ड भी खड़ा होता है। अगर आयरिश जरा से भी हलचल करती तो रिचर्ड उसे पकड़ लेता है। रिचर्ड के कुछ दूर जाते ही वो वहाँ से निकलती है, मगर उससे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। अब रिचर्ड भाग करके उसके पीछे आ रहा होता है, मगर आयरिश रेंगते रेंगते नदी के किनारे आ जाती है और नदी के अंदर चली जाती है। आयरिश वहाँ से बहते हुए चली जाती है। रिचर्ड उसे खड़ा देखता ही रह जाता है। मगर मुसीबत की बात तो ये होती है अगले कुछ मिनटों में उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और वो स्विम कैसे करेगी। मगर वो यहाँ पे पानी के साथ बहती जा रही होती है। तभी उसे एक दरख्त मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है। वो उसे पकड़ करके बड़ी मुश्किल से रेंगते रेंगते ऊपर आती है और वहाँ पे उसका टाइमर एकदम ख़त्म हो जाता है, यानी कि अब वो एकदम पैरालाइज हो चुकी होती है। अब वो ज़रा से भी मूवमेंट नहीं कर पा रही होती। तभी पीछे से घास काटने वाली मशीन आ रही होती है। हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं होती है। एक बूढ़ा आदमी उसे चला रहा होता है। तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ पे उतर करके आयरिश को देखता है। वो आयरिश को देख करके पहले सोचता है कि कहीं ये मर तो नहीं गई है, मगर जब देखता है कि आयरिश अपनी पलकें झपका रही होती है, वो आयरिश से पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। तो आयरिश अपनी पलकें झपका करके उसे इशारा करती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम हिल और बोल नहीं पा रही हो। आयरिश उसे पलके झपका करके हाँ कहती है। उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी आयरिश को अपने घर लेकर आता है। अभी आयरिश एक मुसीबत से छूट करके आई होती है कि तभी मुसीबत खुद दरवाजे पे दस्तक देती है। वो बूढ़े आदमी के दरवाजे पे कोई आता है। आयरिश उसे पलके झपका करके बार बार उसे वार्न कर देती है, यानी कि उसे चेतावनी दे देती है कि ये वही आदमी है जिसने मेरा ये हल किया है। जब दरवाज़ा खोलता है वो बूढ़ा आदमी तो देखता है कि सामने रिचर्ड है। वो बूढ़ा आदमी उसे अंदर आने के लिए मना करता है। वो उसे कहता है कि तुम बाहर ही रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ। मगर फिर भी वो रिचर्ड अंदर आ जाता है। अंदर आकर के देखता है तो उसे आयरिश वो कहीं भी नहीं दिखाई देती। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी एक ही शर्त पे मदद करूँगा, सबसे पहले तुम मेरे घर के बाहर जाओ। तभी रिचर्ड रोने लग जाता है, यानी देख रहे हो मगरमच्छ के आंसू। वो बूढ़े आदमी से कहता है कि मेरी वाइफ मुझको मार करके भाग गई है, उसे कुछ मेंटल इशू है, अगर वो मिली नहीं तो पता नहीं क्या क्या करेगी। तभी रिचर्ड का फ़ोन बजने लग जाता है, मगर रिचर्ड ने अभी बातों बातों में कहा होता है कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया है और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। इस बात से वो बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी आयरिश के बारे में बताने ही वाला होता है, मगर उसकी ये बात से उसके ऊपर शक हो जाता है, तो इसलिए वो चुप हो जाता है। अब रिचर्ड को भी पता चल गया होता है कि वो यहीं पे है।
रिचर्ड उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि कहाँ है वो, मुझे बताओ। रिचर्ड उस बूढ़े आदमी से उसका फ़ोन मांगता है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे धक्का दे देता है, जिससे वो कबाड़ में जाकर के लड़ जाता है और वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी रिचर्ड के हाथ में एक चाकू लग जाता है और उस चाकू को उस बूढ़े आदमी के पैर में घुसा देता है, जिससे बूढ़ा आदमी वहीं पे गिर जाता है और रिचर्ड उसके ऊपर हमला बोल देता है। रिचर्ड उस बूढ़े आदमी के पेट में 2-3 बार चाकू मार करके उसे मार डालता है। उसके बाद में वहाँ पे चारों तरफ पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देता है। अब वो लड़की उस आग में फंस गई होती है। रिचर्ड वहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ आयरिस बहुत कोशिश करके उस खिड़की की रस्सी को पकड़ लेती है और उसे बार बार ऊपर नीचे कर रही होती है, ताकि रिचर्ड को पता चल जाए कि अंदर कोई है। बाहर रिचर्ड की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ जाती है। वो जब अंदर बेड हटा करके देखता है तो वहाँ पे आयरिस पड़ी होती है। वो आयरिस को उठा करके अपने साथ लेकर चले जाता है। अब रास्ते में रिचर्ड का फ़ोन आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये उसकी वाइफ का फ़ोन है। यानी कि रिचर्ड एक फैमिली वाला होता है, फिर भी वो ऐसा गलत काम कर रहा होता है। सामने एक गाड़ी जा रही होती है जो कि बहुत स्लो ड्राइविंग कर रहा होता है, तो रिचर्ड उससे तंग आकर के ओवरटेक करने के लिए गाड़ी को स्पीड में करता है, मगर तभी अचानक से सामने ट्रक आ जाती है और इन लोग बाल बाल बचते हैं। अब रिचर्ड देखता है कि उसके गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो रहा है, तो वह पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकता है और वहाँ पे फ्यूल भरवाने लग जाता है। आयरिस देखती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो किसी से मदद मांगने के लिए सोचती है, मगर वो एक शब्द बोल नहीं पा रही होती है। वो बहुत मुश्किल से अपना सीट बेल्ट खोलती है। उसके पास एक लड़का आकर के खड़ा हो जाता है। वो उस लड़के से मदद के लिए कहना चाह रही होती है, मगर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा होता है। तभी उस लड़की की माँ आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। अब रिचर्ड फिर से आ जाता है और उसका सीट बेल्ट फिर से लगा देता है। उसके बाद में ये लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर रिचर्ड गाड़ी रोकता है जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो उस गाड़ी में से अपना कपड़े निकालता है और कुछ सामान निकाल करके गाड़ी ठीक करने लग जाता है। वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तब से एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उससे लाइसेंस मांगता है। रिचर्ड लाइसेंस तो देता है, लेकिन उसका लाइसेंस खत्म हो चुका होता है। पुलिस ऑफिसर जब आयरिस के बारे में पूछता है तो रिचर्ड उसे अपनी वाइफ बताता है। आयरिस पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। जब वो पुलिस ऑफिसर उसके पास जाता है तो आयरिस उसके कान में धीरे से मदद के लिए कहती है, यानी कि आयरिस अब रिकवर हो रही होती है। पर तभी रिचर्ड हथियार लेकर के ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद में रिचर्ड गाड़ी के अंदर उसकी लाश को रख देता है और उस गाड़ी को आग लगा देता है और रिचर्ड आयरिस को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। आयरिस रिचर्ड से कहती है कि तुम तो फैमिली वाले हो, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम्हारी वाइफ है, एक छोटी बच्ची है, ज़रा उनके बारे में सोचो। आयरिस उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर शैतान को आज तक के कोई बात समझ में आई है। वो उसकी बात टाल करके उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगता है। अब आयरिस भी समझ गई होती है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो वो अपने मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। रिचर्ड उसे एक नदी के पास लेकर आता है। वो उसे बोट में बैठा करके 2 पत्थर बांध देता है, यानी कि आयरिस को नदी में डुबा करके मारने का इरादा था। अब आयरिस रोते रोते कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या तुम मेरी शिप दे सकते हो मुझे? जो कि उसके बेटे की आखिरी निशानी होती है। आयरिस कहती है कि वो मेरे पॉकेट में है। रिचर्ड उसे निकालने के लिए जाता है तो आयरिस बोलती है कि वो मेरे दूसरे पॉकेट में है। तभी आयरिस चाकू निकाल करके उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो चाकू सीधा उसके गर्दन पे जा लगती है और चाकू गर्दन के आर पार हो जाती है। रिचर्ड गोली चलाने की कोशिश करता है, पर आयरिस बोट का संतुलन बिगाड़ देती है, जिससे रिचर्ड नदी में जा गिरता है। आयरिस सोच रही थी अब तो मुसीबत टली, पर तभी बोट में पानी भरने लग जाता है। आयरिस अपने सांस को रोक करके उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद में वो अपने आप को छुड़ा करके नदी के किनारे आ जाती है। रिचर्ड भी नदी के किनारे आ गया होता है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। अब आयरिस वहाँ पे आती है और रिचर्ड को देखती है और उसको वहीं पे छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, यानी कि अब रिचर्ड जख्मी होने की वजह से वहीं पे मर जाएगा। यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।